हेलो एवरीवन। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 6, इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 क्या है? रिलेशन। रिलेशन पढ़ेंगे अब हम। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? देखो रिलेशन क्या है। डेफिनेशन जो इसकी बनेगी, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स, देन a relation R from set A to set B is a subset of A क्रॉस B। तो रिलेशन R क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। दैट इज, जो R रिलेशन आता है वो क्या आता है? सबसेट आता है A क्रॉस B का। और रिलेशन कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है, ठीक है, तो हम लिखते हैं देन वी राइट ए रिलेटेड टू बी। और इसको पढ़ते कैसे हैं? विच इज रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे पढ़ते हैं। बाय द रिलेशन आर, बाय द रिलेशन आर। ठीक है। अगर ए बी आर में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देन वी राइट A is not related to B, and we say that A is not related to B by the relation R, की पॉइंट है ये। अगर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो आर रिलेशन हो जाएगा ए टू बी। मतलब आर रिलेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से बी तक। कब? जब वो सबसेट बनेगा इसका, ए क्रॉस बी का। अब जैसे मैं इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं पहला, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, सॉरी, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट है एक सेट में, ए सेट में। और बी सेट किसका है? तीन एलिमेंट का है, 1 2 3। कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग is a relation from A to B। कहता है कौन सा रिलेशन है? पहला R1 A,1 2, B C,3। सेकंड R2 है
A,1, D,3, B,2, B,3। तीसरा R3। R3 है 1, A, 2, B, 3, C। फोर्थ है R4 A,1, B,2, C,3, 3, D। कहता है इनमें से कौन सा रिलेशन है। देखो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो क्या क्या आएगा ए क्रॉस बी, A1, A2, A3, फिर B1, B2, B3, फिर C1, C2, C3, फिर D1, T2, D3। ठीक है। क्या ए सेट है रिलेशन, A1 है, 2B है, क्या है 2B इसमें, नो। इसकी वजह से 2B R1 में है, लेकिन 2B है ना ए क्रॉस बी में नहीं है। देखो 2B किस में है, R1 में है, बट 2, B बिलोंग नहीं करता ए क्रॉस बी में। तो इसलिए देयरफॉर जो R1 है सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन नहीं है। क्या ये है, A1 है इसमें है, D3 है, B2 है ये रहा, B3 है, बिल्कुल है। तो ये सबसेट है, रिलेशन है। फिर ये नहीं है R3। R3 क्यों नहीं है, क्योंकि R3 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, ये नहीं है। क्या R4 है, R4 इसकी वजह से नहीं है, 3D की वजह से। देखो 3D किस में है, R4 में है, बट 3D किस में नहीं है, ए क्रॉस बी में नहीं है। तो देयरफॉर जो R4 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, तो रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन चेक करने का सीधा सा रास्ता है, जो सबसेट है ए क्रॉस बी का वो रिलेशन होगा, और जो सबसेट नहीं है वो बिल्कुल नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ये। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू फाइनाइट sets consisting of m and n elements, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पहला पहला रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू m.n। इतने हो जाएंगे। किस फार्मूले से आया ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इतने एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है। फिर दूसरा रिजल्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी 2 की पावर mn, क्योंकि जितने एलिमेंट है 2 की पावर उतने हो जाएंगे सबसेट्स। नंबर ऑफ रिलेशंस
फ्रॉम ए टू बी क्या होते हैं? इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितने बनेंगे? 2 की पावर mn। तो इतने रिलेशन बनेंगे और इतने ही सबसेट बनेंगे। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन से आपकी जो तस्वीर है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है देखो, ये एस्टेट में आया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, एस्टेट केवीएस एनवीएस सब जगह। पीजीटी एस्टेट 2015 का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट set having n elements, then number of relations on A is, ठीक है, पहला आंसर 2 की पावर n, दूसरा ऑप्शन 2 की पावर n², तीसरा ऑप्शन n², चौथा ऑप्शन n की n। ठीक है। तो प्रांजल आप सोचो इसका क्या होगा। मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, देखो प्रांजल, रिलेशन है जो ए से बी तक क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये बताया हुआ है। इसको पढ़ते कैसे हैं? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन ऑन सेट ए। कैसे पढ़ेंगे इसको? आर है ए से लेकर ए तक, किसके सबसेट होंगे? ए क्रॉस ए के। ठीक है। ए में कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट है। तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? सोचो प्रांजल, कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन ए क्रॉस ए, इसमें एन है, इसमें एन है, n² हो जाएंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए 2 की पावर n² बनेंगे और वही रिलेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की n²। तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट ये क्या था, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूला आता होता, आप इसे चुटकियों में कर देते। ठीक है। आगे चलता हूं। आगे जो हमारा कंसेप्ट है, देखो किस चीज का कंसेप्ट आगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। एक होती है डोमेन ऑफ रिलेशन, एक होती है रेंज ऑफ रिलेशन। क्या होती है? रिलेशन में क्या होते हैं? रिलेशन ये होता है ए से बी तक होता है, और इसका क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। रिलेशन में क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इस तरह के, विच सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टी। ठीक है। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ए है, उसे क्या बोलते हैं?
डोमेन ऑफ आर, उसे बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। और जो सेकंड कंपोनेंट है रिलेशन के ऑर्डर पेयर में, इसे बोलते हैं हम रेंज ऑफ आर। ठीक है। और जो बी सेट होता है, इसे बोलते हैं को डोमेन ऑफ आर। देखो ए सेट तो होता है डोमेन ऑफ आर, बी सेट क्या होता है, को डोमेन ऑफ आर। ये होता है डोमेन ऑफ आर। ठीक है। पूरे सेट ए को नहीं बोलेंगे हम डोमेन ऑफ आर, पूरे सेट ए को नहीं बोलेंगे। जो पहला कंपोनेंट है उसे डोमेन बोल लेंगे, दूसरा कंपोनेंट है उसे रेंज बोल लेंगे, बी सेट को बोल देंगे को डोमेन ऑफ आर। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल, एक सेट है 1 2 3 4 5, आर कोई रिलेशन दे रखा है ऐसे 2 3 2 5 3 4। ठीक है। डोमेन ऑफ आर बताओ, फर्स्ट कंपोनेंट बना लो 2 3। रेंज ऑफ आर बताओ, सेकंड कंपोनेंट 3 4 5। ठीक है। जो डोमेन और रेंज यहाँ पर किससे दी जाती है, फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड कंपोनेंट से, उससे दी जाती है, ना कि इससे। इससे नहीं दी जाती, इससे डोमेन रेंज फंक्शन की दी जाती है। तो रिलेशन की डोमेन और रेंज किससे दी जाती है, इनसे। हाँ, कोड डोमेन बी से दी जाएगी। ठीक है। चलते हैं आगे। एक होता है इनवर्स रिलेशन, एक होता है इनवर्स रिलेशन। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी। तो आर इनवर्स में क्या आएंगे, आर इनवर्स में, आर इनवर्स में ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे। जो आर वाले ऑर्डर पेयर है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि इसमें क्या आएंगे, बी ए आएंगे, सच दैट ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ठीक है। एग्जाम्पल, लेट आर, आर क्या है, 1 2 1 3 2 4, बी एनी रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 4, फाइंड आर इनवर्स। तो पहले आर इनवर्स ढूंढना है हमने, उल्टा कर दो, 2 1 3 1 4 2। ठीक है। अच्छा मुझे बताना डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या आएगी। डोमेन ऑफ आर इनवर्स, पहले पहले एलिमेंट 2 3 4, और रेंज ऑफ आर वो इनवर्स क्या आएगी, दूसरे एलिमेंट 1 और 2। जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स आई वो किसके बराबर आई, रेंज ऑफ आर के बराबर है। ये रेंज ऑफ आर के बराबर है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि आर की रेंज देखो 2 3 4 है, और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या है, डोमेन ऑफ आर, क्योंकि आर की डोमेन क्या है 1 2। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं दो। ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं आपने। एक मैं इलिस्ट्रेशन ले लेता हूं, बहुत बढ़िया वाली इलिस्ट्रेशन है ये। क्या है क्वेश्चन, लेट कोई ए सेट है हमारा,
इसमें 10 एलिमेंट है, 1 2 3 डॉट डॉट चलते रहे, 10 एलिमेंट है। और आर कोई रिलेशन डिफाइंड है, कैसे? एक्स कॉमा वाई से, और एक्स प्लस 2 वाई किसके बराबर है? 10 के बराबर है। और एक्स और वाई दोनों किससे हैं? सेट ए से है। बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। देन वो पूछ रहा है हमसे आर इनवर्स किसके बराबर होगा? पहली चॉइस 2 4 4 3 6 2 8 1। दूसरी चॉइस 4 2 3 4 2 6 1 8। तीसरी चॉइस 4 2 3 4 2 6। चौथी चॉइस YX 2X + Y XY बिलोंग्स टू ए। ये 4 चॉइस दे रखी है हमें। देखो पहले आर को है ना आप ऐसे पेयर की फॉर्म में लिखो, क्या होगा? देखो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप, वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो आपका दिल करे वही निकाल सकते हो, आपकी जो भी इच्छा हो। मान लो आप वाई की निकालना चाहते हो, वाई की वैल्यू क्या आएगी? 10 - x/2। आर में कौन कौन से मेंबर आएंगे? एक्स को अगर 1 रखेंगे 9/2 आएगा, जो कि ए के पास नहीं है, तो एक्स को 1 नहीं रख सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्स को 1 रखोगे, वाई आएगा 9/2, और ये ए का मेंबर नहीं है तो ये नहीं आएगा। 2 रख सकते हो, 10 में से 2 गए 8, 8/2 4 आता है, तो एक्स की वैल्यू 2 रखोगे, वाई की वैल्यू 4 आएगी। 3 रख सकते हो 9, क्योंकि 7/2 आएगी। 4 रख सकते हो, यस, 10 में से 4 गए 6, 6/2 3। 5 रख सकते हो, नहीं, 6 रख सकते हैं, 10 में से 6 गए 4, 4/2 2, ठीक है। 7 रख सकते हो ना? 8 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। 8 रखोगे तो 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए 2, 2/2 1, 8 1, ठीक है। क्या आप 9 रख सकते हो? 9। 10 रख सकते हो, 0 आएगा वाई, 0 ए के पास नहीं है, क्योंकि ए से आ रहे हैं ना एक्स और वाई। तो कितने मेंबर आए इसमें? 1 2 3 4 आए, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी कोई सा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन हमें है ना इनकी टेक्निक को पकड़ना है कि किस टेक्निक से चलना है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन के ऊपर सेकंड लेक्चर है। तो आप सेकंड लेक्चर को तैयार करिए। जब आपका रिलेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इसके क्वेश्चन करिए। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप नंबर है 82 957 99 360। क्योंकि इस नंबर से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे। जब भी मुझे लाइव क्लास देनी होगी, मैं आप लोगों को लाइव क्लास दे दिया करूँगा, ताकि आपके जो डाउट है, क्वेरीज है, वो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।